Welcome to my YouTube channel Sports Lover Physical Education. Today my topic is planning in sports. Chapter 1 Class 12th Physical Education. प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और ये हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या रोल प्ले करता है। लेट्स बिगिन। प्लानिंग is the preparation for first action. It gives a view of the course of action. An effective plan should be specific, logical, flexible, and complete in all aspects and should assist in control future events. The success of any competition depends upon how it is planned and organized. In sports and sports events, planning plays an important role to make the event run smoothly, effectively, and remain free from conflict. Planning is the preparation for first action. When we are going to start any functions or any tournaments or competitions, without planning, not success of your tournament. प्लानिंग के बिना कोई भी प्रोग्राम्स और कोई भी फंक्शंस और एक्टिविटी या टूर्नामेंट्स नॉट पॉसिबल। प्लानिंग इज द सक्सेस ऑफ एनी कंपटीशन डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज़ प्लान एंड ऑर्गेनाइज। जब हम कोई भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे पहले हम एक प्लान तैयार करते हैं, प्लान चेकआउट करते हैं और उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है थिंग्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवानी है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने ऑफिशियल्स आएंगे, कितने जो है प्लेयर्स आएंगे, उनके अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, अलग अलग ड्यूटीज़ को डिवाइड करेंगे, कौन किस ड्यूटीज़ को जो है अपनी जिम्मेदारी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसके रोल्स क्या होंगे। तो बिना प्लानिंग के ये पॉसिबल नहीं है जो हम अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को ऑर्गेनाइज स्मूथली वे में करा लें। ठीक है। द सक्सेस ऑफ एनी कंपटीशन डिपेंड अपॉन द प्लानिंग। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी फंक्शंस हो, बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स द रोल ऑफ प्लानिंग मेक द इवेंट रन स्मूथली, इफेक्टिवली, रिमेन फ्री फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट। मीन्स कन्फ्लिक्ट से दूर रहे, बिल्कुल हमारा प्रभावशाली टूर्नामेंट्स हो, स्मूथली वे में चले, कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स, है ना। तो ये हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग क्या होता है, जब हम कोई भी एक्टिविटी को करने जा रहे हैं वो कब करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे, उसके रीजंस को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। उसके ऊपर हम प्लान करेंगे, एक प्लान चेकआउट करेंगे जो हमारे टूर्नामेंट्स को, ऑर्गेनाइज को, फंक्शंस को सक्सेस बना सके। मेन मोटिव ऑफ प्लानिंग सक्सेस, गोल सेटिंग्स। मीनिंग ऑफ प्लानिंग। Planning plays a vital role in every field of life. Planning can be understood as the process of making a sequence of work for a future line of action. According to Chill L. Hudson, planning is deciding in advance what to do, how to do, and who is to do it. Planning bridges the gap between where we are to where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ के किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में। प्लानिंग क्या होता है कि हम प्लानिंग को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक हमारा प्रोसेस होता है, हमारा एक सीक्वेंस बनाता है, हमको एक प्रिपेयर करता है कि हमको क्या करना चाहिए। एक स्मूथली वे में हमको एक प्लान चेकआउट करवाता है कि हमको कल कब शेड्यूल क्या है, नेक्स्ट डे का शेड्यूल क्या करना है, हमको कौन सी एक्टिविटी करवानी है,
किस तरह की एक्टिविटी करवानी है, ये टोटली जो है हमारे डिपेंड्स किस पे करता है, प्लानिंग के ऊपर। अगर हम कोई भी एक्टिविटी को सक्सेस करना चाहते हैं तो बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारे फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन को भी एक एक सीक्वेंस तैयार करता है कि किस तरह हमको एक काम करना है, उसको हम स्मूथली वे में करते चले जाएं विदाउट एनी डिस्टरबेंस के, विदाउट एनी इंटरप्ट के। ओके, तो ये हमारे क्या है, प्लानिंग होता है। अकॉर्डिंग टू चूल एंड हडसन, ये क्या कहते हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग को हम एक एडवांस में हमको डिसाइड कराता है कि हमको करना क्या है, कल के लिए जो है हम पहले से ही एक प्लान करा कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं। और वो क्या कहते हैं कि व्हाट टू डू, और करना क्या है हमको, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड हु इज़ टू डू, और किसके द्वारा उसको करवाना है, कौन करेगा, ये जो है हमको प्लानिंग कहता है। ठीक है, इट मेक पॉसिबल, सॉरी, प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक जो है हमारे गैप को एक ब्रिज का काम करता है, जो हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वेयर वी आर टू, हम कहाँ पे हैं, वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं। इट मेक पॉसिबल थिंग, ये हमको एक पॉसिबल चीज़ें प्रोवाइड करता है, पॉसिबल प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है, जो प्लानिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू नीथ एच किलेन, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, who is to be done, who is to do it, how is to be done, and where is to be done. The planning is a rational process of thinking in advance about our aims and how we can attain them. Next points, planning is extremely important in physical education and sports. Various types of planning required in physical education are: number one points, short term and long term planning. Number two, training session plans such as weekly plans, microcycle plans, and annual plans. हम नीथ एच किलन महोदय के देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इनका क्या व्यूज़ है प्लानिंग के बारे में। ये कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, ये भी कह रहे हैं कि प्लानिंग एक एडवांस में डिसाइड करने के लिए है। और कहते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, आपने क्या किया, हु इज़ टू बी डन, किसने किया, हु इज़ टू डू इट, और कौन करेगा, हाउ इज़ टू बी डन एंड वेयर इज़ टू बी डन, और इसको कैसे किया जाना चाहिए, कैसे किया गया, और कैसे कहाँ होना चाहिए, कहाँ किया गया। तो ये क्या करते हैं कि जैसे प्लानिंग क्या होता है कि जैसे हमने कोई टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज की, तो वो टूर्नामेंट्स में क्या क्या त्रुटियाँ रहीं, क्या क्या गलतियाँ रही, और उस गलतियाँ को कैसे दूर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे प्रोग्राम्स में, नेक्स्ट जो है टूर्नामेंट्स के लिए ये हमको एक सिंबल का काम करता है, मतलब एक इंडिकेशन का काम करता है कि हमें लास्ट ईयर जो है ये त्रुटियाँ थी, ये गलतियाँ थी, उसको जो है हम कमिंग ईयर्स में उसको हम कैसे दूर करेंगे। ठीक है, और इन्होंने जो है प्लानिंग को बहुत सारे उसमें डिवाइड कर दिया पॉइंट्स में। तो ये कहते हैं कि प्लानिंग इज ए रैशनल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट आवर एम्स एंड हाउ वी कैन अटेन देम। ये कहते हैं कि प्लानिंग एक हमारी सोच होती है, एडवांस थिंकिंग होती है, जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे, मतलब उसको हम जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे हम अचीव करें, उसको वहाँ कैसे जो है उसको हम हासिल कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है हमारे कि प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। कहते हैं प्लानिंग जो है हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो है हमारे शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जो कम टाइम में हम प्लान करते हैं, लंबे टाइम के लिए प्लान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है इसमें हमारे ट्रेनिंग सेशन प्लान्स होता है, इसके अंदर सच वीकली प्लान होता है जो हम एक हफ्ते के प्लान्स करते हैं। माइक्रो साइकिल होता है जो छोटे जो है हम दिन डेज में जो है हम ट्रेनिंग को प्लान आउट करते हैं। और जो है एक हमारा पूरा एनुअली प्रोग्राम्स होता है, एनुअल प्लान्स होता है, पूरे साल का प्लान जो हम करते हैं इसमें। तो इन्होंने जो है इसमें जो है इन्होंने बोला कि फिजिकल एजुकेशन या गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे ट्रेनिंग सेशन में हेल्प करता है, ये हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है हमारे प्लानिंग होता है उसमें हेल्प करता है।
और ये हमारे एडवांस को थिंकिंग करता है, थिंकिंग एडवांस होती है, हमारी सोच जो होती है वो एडवांस में होती है, ना कि जो है पास्ट में होती है। ठीक है, तो उसमें ये बोलते हैं कि ये कोई भी काम कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ पे किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए और किसने किया, ये सारे मतलब टोटली जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का प्लानिंग ये होता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग का क्या है कि कैसे किसी भी टूर्नामेंट्स को, किसी भी फंक्शंस को सक्सेस करें, स्मूथली वे में सक्सेस करें। तो ये टोटली डिपेंड्स upon the planning. Success depend upon the planning. Planning is the very important role play in the games and sports. Next points, planning events such as athletic meet, knockout, league tournament. Effective planning can help in achieving good performance in sports. प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग वो प्लान होता है जो हमारे जो परफॉर्मेंस को, अच्छे परफॉर्मेंस को, जो हमारा टारगेट्स होता है, जो उसको हम कैसे इजीली अचीव करें, अच्छे से उसको हम अचीव कर लें। ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग क्या होता है, इवेंट सच एज एथलेटिक्स मीट, नॉकआउट, लीग, लीग टूर्नामेंट करवाना है हमको, एथलेटिक्स मीट करवानी है तो कैसे करवानी है, कितने इवेंट्स को रखने हैं हमको, नॉकआउट टूर्नामेंट्स करवाने हैं या लीग कम नॉकआउट करवाने हैं, नॉकआउट कम लीग करवानी है, तो ये सारे टोटली जो है हमारे प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन के रोल में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग इन स्पोर्ट। प्लानिंग का स्पोर्ट्स के रूप में क्या रोल होता है? इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग strategies which are required to all strategies to attain the goal efficiency in the field of sports. It means deciding the future course of action and developing attain the goal efficiency in the field of sports. ये क्या कह रहा है कि प्लानिंग एक ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, ये जो हमारी एडवांस थिंकिंग होती है, जितने सारे सब ने कहा कि ये थिंकिंग क्या होती है, एडवांस थिंकिंग होती है, और ये हमारे सेटिंग गोल्स गोल्स को सेट करता है कि हमारा कैसे उसको जो है टारगेट्स को हम अचीव करेंगे। एक रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती है कि उसके जो है रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल की जाए। ठीक है, उसके जो है टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, उसके फंक्शंस को कैसे सक्सेस बनाया जाए। तो ये क्या है, प्लानिंग होती है हमारी स्पोर्ट्स के अंदर। इन मीन्स डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और ये हमारे फ्यूचर्स को डिसाइड करता है, काम करने के तरीके, तौर तरीके को अच्छे से जो है प्रोवाइड करता है। ये जो है हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, the first points is the goal setting, next points developing development of policies, third economics, fourth avoiding any last minute pressure. Number 5, increasing efficiency. Number 6, good control. Number 7, increase creativity. And number 8, last, reduces chances of mistake. So, number 1 points, goal setting. Planning to achieve the target, how to achieve, your goals, उसको जो है हमारा सेटिंग करता है कौन, ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग करता है। प्लानिंग के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे गोल सेटिंग क्या होता है, जो हमारे टारगेट्स होता है, जो हमारा फोकस होता है, उसको हम कैसे अचीव करें एक स्मूथली वे में, एक इजी वे में। ठीक है, तो ये हमारा गोल सेटिंग है। नंबर 2 पॉइंट्स है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी को अपनाएं हम, जो है हमारा फंक्शंस जो है, हमारा टूर्नामेंट्स जो है, हमारा कंपटीशंस जो है वो सक्सेस हो जाए। पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रखते हुए हम इस तरह का टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करें जो इकोनॉमिकली भी हो और एक स्मूथली भी हो, और जो हमारा अच्छे से फंक्शन हो, कम बजट में अच्छे फंक्शंस हो। ये जो है हमारी प्लानिंग जो है प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइडिंग एनी लास्ट मिस्टेक प्रेशर, और क्या कहता है कि जो हमारा गलतियाँ हों, जो लास्ट टाइम में जो कोई गलती हो जाए या कोई किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाए, उसको अवॉइड करता है प्लानिंग।
क्योंकि प्लानिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक प्लान वे में हम तैयार करते हैं। बिना प्लानिंग का हम कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी एक नहीं करा सकते, क्योंकि कोई ना कोई एरर उसके अंदर आ जाएगा, कोई ना कोई मिस्टेक आ ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ये हमारी एफिशिएंसी, ये हमारी काम करने की क्षमता, हमारे काम करने की कैपेसिटी, काम करने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है, हमको एक प्रोवाइड पॉजिटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा गुड कंट्रोल, और ये हमको एक अच्छा नियंत्रण, संतुलन, बैलेंस, कंट्रोल करता है। नियंत्रण जो हमारे पूरे टूर्नामेंट के ऊपर एक इनका एक अच्छा नियंत्रण होता है, एक अच्छा कंट्रोल करने में हमको हेल्प करता है प्लानिंग। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी कंट्रोल गुड कंट्रोल ऑफ द एनी थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज क्रिएटिविटी। ये हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्रिएटिविटी वो कोई नए काम करने की जो है आपको सलाहियत देता है, कोई एक्टिविटी को एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। लास्ट पॉइंट्स क्या है हमारा रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक, जो कम से कम गलतियां की जाए हमारे फंक्शन के टाइम में, टूर्नामेंट्स के टाइम में कोई गलती ना रह जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, किसी तरह का जो है कोई एरर ना रह जाए, ताकि जो है टूर्नामेंट को हम स्मूथली सक्सेस करने में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए जो है हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये रहा आज का हमारा टॉपिक, प्लानिंग में स्पोर्ट्स, वो कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कमेटी को देखेंगे। टॉपिक वाइज हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। और जो है आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है, विनती है कि आप लोग इस वीडियो को जो है एक शेयर तो बनता ही है आप लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार करते हैं और आपके एक लाइक से जो है हमको एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि जो है हम नेक्स्ट कोई अच्छे से वीडियो को भी और बनाने की कोशिश करूं, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके और आपका जो है एग्जामिनेशन में काम आए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।